The TCS, the Tata Consultancy Services sexual and religious harassment case, where HR official Nida Khan, who is still absconding, कि मुस्लिम लड़कों को छेड़छाड़ और यौन शोषण का लाइसेंस HR मैनेजर निदा खान ने ही दिया. Nida Khan, the head HR of TCS, who's believed to be the alleged mastermind of this entire racket. टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS का नासिक यूनिट पिछले चंद दिनों से लगभग हर किसी मीडिया चैनल का प्राइम टाइम टॉपिक बना है. इस दौरान TCS की कर्मचारी निदा खान का नाम कहीं मास्टरमाइंड तो कहीं नासिक BPO की HR हेड के रूप में सामने आया. मामला कुछ यूं था कि पिछले दिनों TCS के नासिक यूनिट से कथित तौर पर यौन उत्पीड़न और जबरन मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करवाने की बातें सामने आई थी. साथ ही आरोप था कि वहां पर महिलाओं को धमकाया जाता है, उनके धर्म का मजाक बनाया जाता है और मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था. मामले में 9 FIR दर्ज किए जा चुके हैं और इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है. वहीं एक अन्य आरोपी निदा खान फरार है. इसी के बाद से ही ज्यादातर मीडिया चैनल्स ने निदा खान के फरार होने पर खबरें चलाई और उसे TCS की HR मैनेजर या HR हेड बताया था. हालांकि धीरे धीरे ये मामला खुल रहा है, जांच चल रही है और तथ्य सामने आ रहे हैं. लेकिन दूसरी ओर देश का न्यूज तंत्र लगातार तरह तरह की कहानियां गढ़कर मीडिया ट्रायल चला रहा है और इस कारण नागरिकों तक सिर्फ और सिर्फ भ्रामक तथ्य पहुंच रहे हैं, न कि मामले के सही अपडेट्स. TCS ने 17 अप्रैल को स्पष्ट किया कि मीडिया चैनलों ने HR हेड और नासिक BPO में कथित यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों की मास्टरमाइंड बताई जा रही निदा खान कंपनी की HR मैनेजर नहीं थी. कंपनी के CEO और MD के कृतिवासन के अनुसार निदा खान केवल एक प्रोसेस एसोसिएट के रूप में काम करती थी और उसके पास भर्ती या फिर किसी भी तरह की नेतृत्व संबंधी जिम्मेदारी नहीं थी. ये स्पष्टीकरण इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया में ये दावा किया जा रहा था कि निदा खान HR मैनेजर होने के कारण भर्ती प्रक्रिया पर अधिकार रखती थी और उसी के आधार पर उस पर आरोप लगाए गए. लेकिन कंपनी ने स्पष्ट किया कि वो एक जूनियर कर्मचारी थी और उनके पास कोई नेतृत्व या भर्ती से जुड़ी जिम्मेदारी नहीं थी. इस स्पष्टीकरण से उन आरोपों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं और ये भी दिखता है कि बिना पुष्टि के सिर्फ दावों के आधार पर मीडिया ट्रायल किस तरह किसी भी व्यक्ति की छवि और जनधारणा को प्रभावित कर सकता है. TCS ने बयान में ये भी कहा कि नासिक यूनिट के सिस्टम और रिकॉर्ड की प्राथमिक जांच में कंपनी के एथिक्स या यौन उत्पीड़न रोकथाम सिस्टम पर इस तरह की किसी शिकायत का कोई रिकॉर्ड नहीं था. कंपनी ने यह भी साफ किया कि मामले में डिटेल में जांच अभी चल रही है. नासिक पुलिस के एक अधिकारी ने ऑल्ट न्यूज को बताया था कि TCS का बयान सही है और कंपनी ने जांच अधिकारियों को भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान यही जानकारी बताई थी कि निदा खान HR मैनेजर नहीं थी. पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को निदा खान के पति से पूछताछ की गई थी, लेकिन निदा खान का पुलिस को पता नहीं मिला. वहीं उनके परिवार ने भी हिंदुस्तान टाइम्स को यही बताया था कि वो कंपनी के HR विभाग में काम नहीं करती थी. लेकिन 17 अप्रैल को कंपनी की ओर से आए आधिकारिक स्टेटमेंट से पहले ही देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के प्राइम टाइम शो में निदा खान की पहचान TCS नासिक यूनिट की HR हेड के रूप में की गई थी. 14 अप्रैल को NDTV की इस रिपोर्ट में शिव अरोरा ने यही दावा किया. And now to a story that NDTV set the agenda on. NDTV broke and forced practically the entire media, practically shamed the entire media into breaking its silence and getting onto it. You already know I'm talking about the TCS Nashik sexual and religious harassment scandal, a case that has shocked the nation. The TCS conversion story continues to unravel, more details coming out. 16 अप्रैल को NDTV के शो में शिव अरोरा ने फिर से यही दावा दोहराया था. Where is Nida Khan? Nobody really knows. She's an HR official at the TCS Nashik operation. Allegedly the mastermind, as you just heard Sujata say, of this entire alleged racket, sexual religious harassment racket and conversion. निदा खान द्वारा अग्रिम जमानत की मांग करने की खबर देते हुए भी शिव अरोरा ने यही दावा फिर से चलाया.
the TCS, the Tata Consultancy Services sexual and religious harassment case, where HR official Nida Khan, who is still absconding, has now moved court seeking anticipatory bail. निदा खान के कंपनी में एचआर हेड होने और इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड होने के दावे को दोहराने वाले सिर्फ शिव अरुण नहीं थे, बल्कि आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप भी थी। आज हम इस खेल की मास्टरमाइंड के बारे में आपको बताएंगे, जो अभी तक फरार है। इस मास्टरमाइंड का नाम है निदा खान और ये फरार है। ये मुस्लिम लड़की टीसीएस की नासिक ब्रांच की एचआर मैनेजर थी। जबरन धर्मांतरण और हिंदू लड़कियों के शोषण पर लड़कियों को ही दोष देने वालों को बताना जरूरी है कि मुस्लिम लड़कों को छेड़छाड़ और यौन शोषण का लाइसेंस एचआर मैनेजर निदा खान ने ही दिया। न्यूज़ 18 ने भी यही खबर चलाई और यही दावा दोहराया था। Nida Khan, the head HR of TCS, who's believed to be the alleged mastermind of this entire racket, she's still absconding. She's still in the wind. Any details that the police have on her whereabouts? इसके अलावा रिपब्लिक भारत, टाइम्स नाउ, द इकोनॉमिक टाइम्स, CNBC TV 18, DNA, द मोजो स्टोरी, फ्री प्रेस जर्नल, द संडे गार्डियन, वियॉन और राइट विंग वेबसाइट ऑफ इंडिया ने घटना को लेकर रिपोर्ट्स पब्लिश करते हुए यही खबर चलाई। देखते ही देखते अच्छे खासे फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी टीसीएस नासिक विवाद पर यही कहना था कि इस मामले में मास्टरमाइंड निदा खान है और वो कंपनी में एचआर हेड थी। ऑल्ट न्यूज़ यहाँ आप सभी का ध्यान बस इस ओर ले जाना चाहता है कि ये मामला संवेदनशील है और टीसीएस नासिक यूनिट केस में पुलिस जांच कर रही है। ऐसे में ब्रेकिंग न्यूज चलाने की होड़ में गलत दावे प्रसारित करना और बार बार डंके की चोट पर उसे दोहराना लोगों के बीच गलत जानकारियों का प्रसार है। पुलिस की ओर से और कंपनी की ओर से जांच में सामने आ रही बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और मिर्च मसाले के साथ टीवी चैनल पर किसी व्यक्ति का मीडिया ट्रायल चलाना समाचार की गंभीरता को खत्म कर देता है। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन लगता है कि हमारे देश के बड़े न्यूज़ चैनल्स ने रिया चक्रवर्ती के मीडिया ट्रायल से कोई सीख हासिल नहीं की है।